हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉट। क्यारा सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम यहाँ करने वाले हैं यूपी एडेड जूनियर हाई स्कूल की मैथमेटिक्स की क्लास। जैसा कि मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में कि हम लोग यहाँ पे पूरा मैथमेटिक्स का सेक्शन आज कवर करने वाले हैं। तो आज से हमारी क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो रही हैं मैथमेटिक्स के सेक्शन के लिए जो है। और इसमें सिर्फ जो है जितना भी आपका सिलेबस जो है कल डिफ़ाइन किया गया था, उसके अलावा जो और चीज़ें जो है आपसे पूछी जा सकती हैं वो सारी चीज़ें जो है हम लोग कवर करेंगे अपनी क्लासेस में। तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग, जो कि आपको बताया गया था कि नंबर से जो है कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो सीधे क्वेश्चन करा देना कहीं से भी जो है फ्रूटफुल नहीं है। तो पहले आपको उसकी बेसिक्स पता होनी चाहिए। ठीक है, सभी जो है यहाँ पे जो भी होंगे मैथ्स साइंस वाले बच्चे वो सभी मैथ्स ग्रुप के होंगे, सभी मैथ्स पढ़ के आए होंगे। बट मेरा ये मतलब मोटिव है यहाँ पे आने का कि जो बच्चे जो है बहुत पहले जो है जिनकी मैथ्स की क्लास छूट गई हो, या फिर उन्होंने जो है काफ़ी आगे, बहुत बच्चे जो है बहुत सारी डिग्रीज़ ले लेते हैं तो मैथ्स की जो है पढ़ाई छूट जाती है। तो इसके लिए हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक से। और सबसे पहला जो हमारा बेसिक है वो स्टार्ट कर रहे हैं हम नंबर सिस्टम। ठीक है, इसके पहले भी मैंने प्रिपरेशन कराई है, तो हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से। तो नंबर सिस्टम को पढ़ने से पहले सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि नंबर्स में बहुत सारे टाइप्स के नंबर्स होते हैं। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स और कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं और कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो काउंटिंग नंबर सभी को पता होगी कि काउंटिंग नंबर होता क्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ तक? इनफिनाइट तक। ठीक है, मतलब कि जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उन्हीं को नेचुरल नंबर कहा जाता है और इसे हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसे हम डिनोट करते हैं बाय कैपिटल एन। नेचुरल नंबर, चलिए ठीक है, अब देख लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 ये कहाँ तक होते हैं? इनफाइनाइट तक। एक चीज़ इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जो नेचुरल नंबर होता है इसमें ज़ीरो इंक्लूड नहीं होता है। ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है। ठीक है, क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं, क्योंकि पेपर जो होने वाला है आपका ये फर्स्ट टाइम होने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हाई लेवल के नहीं रहेंगे, इतने भी हाई लेवल के नहीं रहेंगे कि कोई कर ही ना सके। ठीक है, तो बहुत ही एवरेज रहेगा जो भी रहेगा। यहाँ से आपको ये ध्यान देना है कि नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं आता है। नेचुरल नंबर जो होते हैं वो सभी काउंटिंग नंबर्स होते हैं जिन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। इसे कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ये क्लियर हो गया आपको? अब इसमें एक चीज़ और जान लीजिए कि जो सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है वो क्या होता है? वो 1 होता है। ठीक है, ये क्या है आपका? लीस्ट नेचुरल नंबर। ठीक है, जो सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है वो क्या होता है? 1 होता है। और बहुत सारे जो होते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी नेचुरल नंबर्स, यानी कि इनफाइनाइट तक आप देख रहे हो कि इसकी काउंटिंग हमने करी है। ये 1 2 3 4 5 6 अप टू कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। तो इसलिए कहा जाता है कि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी नेचुरल नंबर्स। तो ये है नेचुरल नंबर की डेफिनेशन। आपको समझ में आ गया होगा कि ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। इसके बाद से नेक्स्ट हम देख लेते हैं होल नंबर। नेक्स्ट आता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? तो जो आपने नेचुरल नंबर की डेफिनेशन देखी उसी से भी हम बनाएंगे क्या चीज़? होल नंबर की डेफिनेशन। और होल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? काउंटिंग नंबर्स with 0 is called counting numbers with 0 are called whole numbers। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? और इसे हम डिनोट करते हैं W से, यानी कि कैपिटल W से डिनोट करते हैं हम होल नंबर्स को। इसमें देखिए क्या जानेंगे हम? रिप्रेजेंट कर रहे हैं W से 0 1 2 3 4 5 अप टू कहाँ तक? इनफाइनाइट तक।
नेचुरल नंबर और होल नंबर में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि जो होल नंबर होता है वो 0 से स्टार्ट होता है और जो नेचुरल नंबर हमने पढ़ा वो 1 से स्टार्ट होता था। यानी कि अगर एक तरह से देखा जाए तो सभी जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं, बट सभी होल नंबर्स जो होते हैं वो नेचुरल नंबर नहीं होते हैं और ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। और ज़ीरो क्या होता है? ज़ीरो होता है आपका लीस्ट होल नंबर। सबसे छोटा होल नंबर कौन सा होता है? ज़ीरो होता है। एंड देयर आर ऑल्सो इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स। ठीक है, होल नंबर में भी क्या होते हैं? इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स होते हैं किसमें? होल नंबर में। और एक चीज़ और इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ठीक है, ये बात जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर में जो होता है वो क्या होता है? n इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। 1 से स्टार्ट हो रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। यानी कि 1 से लेके इनफाइनाइट तक के सारे नंबर्स जो है वो होल नंबर में लाई कर रहे हैं। दैट मीन्स हम कहेंगे कि ऑल जो नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर सबको समझ में आ रहा है, प्राकृतिक संख्या जिसे बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है, ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। ऐसा क्यों कहा गया है? देखिए, दोनों वाइस वर्सा है। सभी नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर्स हो जा रहे हैं, बट सभी होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर नहीं होंगे, बिकॉज होल नंबर की स्टार्टिंग 0 से हो रही है और ये 0 की वजह से जो है सारे होल नंबर्स जो है वो नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, बिकॉज 0 जो है वो नेचुरल नंबर में नहीं आता है। दो प्रॉपर्टीज़ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? होल नंबर और नेचुरल नंबर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इंटीजर्स। देखिए, बेसिकली जो है नंबर्स के थ्रू जो है सारे मैथ्स के क्वेश्चंस जो है लगाए जाते हैं। तो अगर हमें नंबर्स के विषय में सारी चीज़ें पता होंगी तो क्वेश्चंस लगाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा है जो है वो है इंटीजर्स। और इंटीजर्स क्या होते हैं? तो इंटीजर्स होते हैं आपके ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर्स, साथ में इंक्लूड करेंगे हम 0 को। एंड क्या होता है? एंड लगा लेते हैं यहाँ पे। एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स फॉर्म द कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, या फिर और कॉल्ड आप लिख सकते हैं इंटीजर्स। तो यहाँ से ये कि समझ में आ रहा है कि जो इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं? नेचुरल नंबर, यानी कि जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 0 एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि जो नेचुरल नंबर होते हैं 1 टू इनफाइनाइट तक, उनका जो पॉजिटिव होता है उनका जो नेगेटिव होता है और साथ में 0 भी इंक्लूड होता है। इसे हम डिनोट करते हैं z से। ठीक है, z से डिनोट करते हैं किसे? हम इंटीजर्स को। और z इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं? ये इनफाइनाइट तक है, तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। -4 -3 -2 -1, फिर 0 भी साथ में आ जाएगा, फिर +1 +2 +3। ठीक है, तो आप लिखना चाहो तो लिखो, वरना ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, +4 डॉट डॉट डॉट, ये आपका ये होता है आपका क्या? सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये जो क्या है डिनोट कर रहा है z इंटीजर्स को। इसमें जो सबसे अधिक जानने वाली बात है कि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी इंटीजर्स। ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी इंटीजर्स यानी कि बहुत सारे इंटीजर्स भी होते हैं। साथ में जो है इसमें जो पॉइंट है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। ठीक है, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। तो ये दोनों पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि सभी नेचुरल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं, और सभी होल नंबर भी क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो चुका है क्या चीज़ यहाँ पे? नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। ठीक है, इसके बाद से हम देख लेते हैं कुछ और डेफिनेशंस।
नेक्स्ट है हमारा प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, देखो इसके पहले जो हमने पढ़ा है अभी बेसिक के पार्ट में, उसके लिए डेफिनेशन वगैरह सब आपको बताई गई है। अब आता है प्राइम नंबर्स, तो जिसका यूज़ हम करते हैं प्राइम नंबर्स के तौर पे हम बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। प्राइम नंबर्स होता क्या है, तो बेसिकली अगर आप डिफाइन करें तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो कि खुद से और 1 से डिविजिबल हों, ठीक है, डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। अगर एक छोटी सी डेफिनेशन दी जाए प्राइम नंबर्स की, तो प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो कि खुद से और 1 से डिविजिबल हो जाए, वो नंबर जो है प्राइम नंबर कहला सकते हैं। और अगर आप कहीं कहीं देखोगे तो बुक में आपको ये भी डेफिनेशन मिल जाएगी, जिसके केवल दो गुणनखंड हों वो क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहो तो जैसे 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, ठीक है, और इसके बाद से आप देख सकते हो यहाँ से 11 हुआ। तो देयर आर सो मेनी प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो आप कहना चाहोगे कैसे, जैसे 2 है, 2 जो है क्या हो रहा है, खुद से भी डिवाइड हो जा रहा है और 1 से भी डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। 3 क्या हो रहा है, 3 से भी डिविजिबल है, 1 से भी डिविजिबल है। 5 1 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। 7 7 से भी डिविजिबल है और 1 से भी डिविजिबल है, यानी कि खुद से ही हो रहा है डिवाइड और 1 से। तो 1 से तो आपको पता है कि सारे नंबर डिविजिबल होते हैं, लेकिन ये नंबर खुद से भी डिविजिबल हो रहा है और 1 से भी हो रहा है, इसलिए ये प्राइम नंबर्स कहे जाएंगे। 11 है, 13 है, 17 है, तो कई सारे नंबर्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। आइए देख लेते हैं आगे। प्राइम नंबर्स के बाद अगर हम बात कर लेते हैं इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स की, तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा विशेष बताने वाला नहीं है, लेकिन क्योंकि क्लास स्टार्ट की गई है तो कुछ ऐसी चीज़ें ना रह जाएं जो छूट जाएं, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी करा दी जाएंगी जो एक्स्ट्राज में हो जाएंगी, ताकि अगर वहाँ से कोई क्वेश्चन आता है तो ये ना हो जाए कि ये हमने करी नहीं है या हमने ये पढ़ी नहीं है, क्योंकि ये स्टार्टिंग की क्लास है तो बहुत ज़्यादा आज इसमें टाइम नहीं देंगे। बस बेसिकली आपको क्या करना है कि नंबर्स के बारे में सब कुछ बता दिया जाएगा। तो नेक्स्ट आता है आपका इवन नंबर, ऑड नंबर। बेसिकली इवन नंबर क्या होते हैं, तो ऐसे नंबर जो कि 2 से डिविजिबल हो जाते हैं वो इवन नंबर कहलाते हैं, ठीक है। जैसे आप क्या बोलते हो, सम संख्या बोलते हो, और ऑड को क्या बोलते हो, विषम संख्या बोलते हो, ठीक है। तो 2 से अगर डिविजिबल है तो क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाई 2। 2 से अगर डिविजिबल है तो इवन नंबर है, तो यानी क्या हो गया, 2 4 6 8 10, ये सब क्या हो जाते हैं, इनफाइनाइट। यहाँ तक जितने भी नंबर्स होंगे वो सब इवन नंबर होंगे अगर वो 2 से डिविजिबल है। 2 से डिविजिबल अगर नहीं है तो वो ऑड नंबर है, जैसे कि 1 3 5 7 9 11 13 अप टू इनफाइनाइट। तो ये सारे नंबर आपके ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स कहे जाते हैं। इसके बाद से हम देख लेते हैं नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक है वो है को प्राइम्स, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है वो है को प्राइम्स। को प्राइम मतलब क्या होता है, तो को प्राइम मीन्स होता है सह अभाज्य संख्या, यानी कि अगर हम देखें, जैसे मान लो कि अगर ए और बी 2 संख्याएं हैं, ठीक है, ए एंड बी 2 नंबर्स, और दोनों नंबर का अगर HCF 1 होता है, यानी कि 2 नंबर्स हैं और अगर इनका HCF 1 है, तो ये संख्याएं जो है को प्राइम्स कहलाएंगी, यानी कि सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। इसे हम दिखाएंगे आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि मान लो 2 3, ठीक है, ये A है और ये B है, अगर इसे हम इस तरह से देखें, ठीक है। अगर इन दोनों का, यानी कि A और B का, जो मैंने लिया था कि 2 संख्याएं हैं A और B, अगर इनका HCF 1 होता है तो वो को प्राइम्स कहलाते हैं। वैसे ही अगर एग्जाम्पल में हमने 2 और 3 लिया है, यानी कि A और B का, अगर इनका HCF क्या है, 1 है, तो बिल्कुल है 1 ही है। 2 को देख लो, 1 × 2 लिखेंगे और 3 को लिखेंगे 1 × 3। ये दोनों में कॉमन हो रहा है, यानी कि यही इसका HCF है और ये क्या है, 1 है। दैट मीन्स ये जो नंबर है ये आपका को प्राइम नंबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर एग्जांपल ले लें, जैसे मान लो 3 5 है, ठीक है, 6 7 है, तो इसमें हमें करना कुछ नहीं होता है, बेसिकली बस हमें यही देखना होता है कि 2 नंबर्स हैं, ठीक है, ए और बी यानी कि 6 7, इनके HCF क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। तो जब कोई भी कॉमन नंबर नहीं है तो HCF क्या हो जाएगा, 1 ही तो होगा। इसका क्या होगा फैक्टर, 1 × 3, इसका क्या होगा 1 × 5, तो 1 यहाँ भी कॉमन है, 1 यहाँ भी कॉमन है, यानी कि इसका HCF क्या हो गया, 1 हो गया। सेम चीज़ अगर हम करते हैं 6 और 7 के लिए, तो 6 को अगर क्या हो तो करना, तो आप सोचोगे अरे यार इसका तो हो रहा है, तो हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, 1 × 2 × 3, ये आपका 6 के लिए। 7 का 1 × 7,
तो 1 तो लेकिन दोनों कंडीशन में कॉमन ही आ रहा है ना, यानी कि यहाँ से भी इसका HCF क्या आ रहा है, वो 1 आ रहा है। यानी कि ऐसे नंबर्स, ऐसे दो नंबर्स अगर A और B दो संख्याएं हैं और अगर उनका HCF जो है वो 1 आता है तो वो जो है नंबर्स को प्राइम्स कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है रैशनल नंबर्स। ठीक है, क्योंकि रैशनल नंबर्स के विषय में अभी बहुत ज़्यादा पता नहीं है कि ये है कि नहीं है, लेकिन फिर भी जान लेने में कोई बुराई नहीं है। रैशनल नंबर्स जो बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन कर दे रही हूँ। रैशनल नंबर्स क्या हो, सबसे पहले तो जानो रैशनल नंबर्स जो होते हैं क्या होते हैं, जो कि P/Q के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, P/Q का मतलब क्या होता है ये समझ लें। जैसे 3/5 है, 8/2 है, 9/3 है, 6/1 है, ये इस तरह के फॉर्म में ये आपका P/Q फॉर्म है, यानी कि अपॉन वाले फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अपॉन में लिखते हैं कोई वैल्यू ना, जैसे अपॉन वाले फॉर्म में होते हैं उस तरह के फॉर्म में होते हैं। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जो कि P/Q के फॉर्म में होते हैं, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, एक कंडीशन होती है कि Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। भाई इंटीजर्स तो समझ में आ रहा है, क्यों बताया गया, डेफिनेशन इसीलिए बताई गई थी ताकि देखिए आपको यहाँ पे इंटीजर्स का यूज़ पड़ रहा है। इंटीजर्स क्या होते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स 0 एंड ऑल नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, वो इंटीजर्स कहलाते हैं। तो ऐसे नंबर जो P/Q के फॉर्म में हो, वेर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर इंटीजर्स। यहाँ पे देखो Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है कि जैसे मान लो यहाँ पे 3/5 है, तो ये P/Q का फॉर्म है और यहाँ से कह रहा है कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर हम Q 0 कर दें तो क्या हो जाएगा, 3/0 हो जाएगा। और जब 3/0 हो गया तो क्या मतलब हो गया, भाई 0 से डिवाइड कर दिया तो ख़त्म है ना, तो ये रैशनल नंबर नहीं रह जाएगा। इसीलिए ये कंडीशन रखी जाती है कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना ही चाहिए अगर वो रैशनल नंबर है तो। ठीक है, सो देयर आर इन्फाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स, बहुत सारे जो है रैशनल नंबर होते हैं। इसमें कोई लीस्ट और ग्रेटेस्ट नहीं होता है, यानी कि सबसे छोटा रैशनल नंबर और सबसे बड़ा रैशनल नंबर जैसा ऐसा कुछ नहीं है। और थर्ड थिंग इसमें आपको ये बतानी है कि 0 इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, 0 इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर। ऐसा क्यों है, क्योंकि आपको ये पता है कि जो रैशनल नंबर होते हैं वहाँ पे P/Q के फॉर्म में लिखे जाते हैं, यानी कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो 0 को भी हम 0/1 लिख सकते हैं, यानी कि P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अ रैशनल नंबर। सो हम 0 को रैशनल नंबर कहते हैं, दैट मीन्स 0 इज़ अ रैशनल नंबर। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ ऑल द नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर। All the natural number are called rational number। ये क्यों कहा जा रहा है, इसलिए कहा जा रहा है कि जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, 1 है, 2 है, 3 है, कोई भी बीच में से उठा लेते हैं, और 65 है, 99 है, ये सभी रैशनल नंबर्स हैं। क्यों, क्योंकि इनको हम P/Q के फॉर्म में कर सकते हैं। भाई P/Q के फॉर्म में लाना है तो नीचे 1 लगा दो, कोई फ़र्क पड़ेगी वैल्यू में। अगर 2 में हम क्या करें, बाई 1 कर दे तो कोई फ़र्क पड़ रहा है, 2 ही रह रहा है। 3/1 कर दो, 65/1 कर दे कोई फ़र्क पड़ रहा है, 65 ही रह रहा है। 99/1 कर दिया, कोई फ़र्क पड़ रहा है, 99 ही रह रहा है। यानी कि इन नंबर्स को हम P/Q के फॉर्म में लिख ले रहे हैं, इस वजह से ये क्या हो रहे हैं, रैशनल नंबर हो रहे हैं। जिस तरह से ऑल द नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर, ठीक इसी तरह से ये वाला पॉइंट भी ध्यान देंगे कि ऑल द इंटीजर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर। ये थोड़ा सा हटा रही हूँ, इसको ध्यान देंगे, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। P/Q, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ऑल द इंटीजर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर। ठीक है, तो अभी आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है रैशनल नंबर का भी। इंटीजर्स की बात कही जा रही है तो इसमें 0 पता ही हो गया आपको, 0 भी इंक्लूड है, तो 0/1 जो आपका P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। पॉजिटिव नंबर्स को लिखते हैं क्योंकि आपका नेचुरल नंबर्स भी इसमें आ रहा है। बाकी नेगेटिव को भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंटीजर्स में -2 है तो -2/1, -99 है तो -99/1, ठीक है, -42/1। तो ऑल द इंटीजर्स और कॉल्ड रैशनल नंबर्स। ठीक है, सारे जो इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। तो ये है डेफिनेशन, आपका एक सेट है रैशनल नंबर्स का।
तो रैशनल नंबर के बाद से जो बताने वाली बात एक रह जाती है, क्योंकि इसके साथ में ही इंक्लूडेड है, वो है इर्रेशनल नंबर्स। तो इर्रेशनल नंबर्स को बताने के लिए थोड़ा सा और मतलब लिंक से हटना पड़ेगा, और उसमें नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल्स जो है वो आपको बताने पड़ेंगे। तो इसके लिए अलग से हम एक क्लास रखेंगे उसमें, क्योंकि वो पूरा डिफाइन करेंगे तो इर्रेशनल नंबर जो है वो पूरा एक बार में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस उससे भी बनते हैं, और किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे जो कि आपके सुपर टीईटी में भी पूछे गए थे। कई सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो इन चैप्टर से जो है पूछे गए हुए हैं। उस टाइम भी मैंने क्लास ली थी और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आपको कराए थे। जैसे कि अब ये नंबर्स का सेक्शन जो खत्म हुआ है ना, तो इसके बाद से जो कल जो क्लास होगी वो हमारी होगी, उसमें बेसिकली हम क्या कराएंगे, प्लेस वैल्यू जो होती है आपकी, फेस वैल्यू जो होती है। ठीक है, और साथ में पी बाई क्यू के फॉर्म में जो आपको अक्सर पूछ दिया जाता है कि 5/5.28 है, इसे कह देगा पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखिए। तो ये बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं होता है, बहुत टिपिकल भी नहीं है, बट हाँ समझने वाली चीज़ है। या तो आप कैलकुलेट करके इसको लिख लें, या फिर इसमें एक ट्रिक भी होता है, उस तरह से अंदाज से आप जो है देख करके टिक कर सकते हो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये सारी चीज़ें थी हमारी आज की क्लास में, जो कि आज की स्टार्टिंग क्लास थी। तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि क्लास कैसी लगी, और उम्मीद करती हूँ कि क्लास आपको सही लगी होगी, और जिन बच्चों को लग रहा होगा कि उन्हें नहीं समझ में आता है, उन्हें समझ में आया होगा। तो चलिए क्लास करेंगे ऐसे ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भाई लाइक कर देना पसंद आए वीडियो तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी, टेक केयर एंड बाय बाय।